नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स सेमीकंडक्टर, उसमें हॉल कॉन्सेप्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो हमको पता है नेचर में से हमको जो भी मैटर मिलते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अगर केमिकली बोला जाए तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। लेकिन अगर फिजिक्स में देखा जाए तो ये तीनों जो मैटर है उसको कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर का नाम दिया गया है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो जिसके पास कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसके पास करंट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। मान लो कि आयरन है, ऑल द मेटल्स, आयरन, बाद में मैग्नीशियम, जो भी मेटालिक बॉडी है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर माने नॉन मेटल्स, एक कागज़ का टुकड़ा है, रबर है, जिसमें से हम कंडक्टिविटी पास नहीं कर सकते, जिसकी कंडक्टिविटी एकदम लो है और उसकी रेजिस्टिविटी एकदम हाई है। कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी एकदम लो होती है। इसका उल्टा इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टिविटी हाई होती है और कंडक्टिविटी एकदम लो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, कांच का टुकड़ा, वुडन कोई पीस है, ये सब कुछ इंसुलेटर में आता है। दे आर द नॉन मेटल्स। पर एक थर्ड जो है, जो नेचर में से मिलता है, वो है सेमी मेटल्स, जिसका स्टडी फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर बेस पे किया जाता है। सेमीकंडक्टर का मीनिंग ये होता है कि वो जब भी मेरे पास हाथ में मैं लेके बैठूंगा तो वो पहले तो इंसुलेटर होते हैं। जैसे जैसे उसको बाहरी एनर्जी दी जाती है, एनर्जी बाहरी मतलब क्या, एक्सटर्नल एनर्जी यू कैन गिव, हम बाहरी ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ, या तो हम हीट, या तो उसको ऊष्मा दे सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो हम बाहरी जैसे ही उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होती जाएगी और उसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। इनिशियल बेस पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होती है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है, एज द टेम्परेचर राइज इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। जैसे तापमान बढ़ेगा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। उसका एक एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखने जाए तो उसका एटॉमिक नंबर है 14। एटॉमिक नंबर 14, तो अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जाए तो इट विल बिकम 284। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये हम जानते हैं। बट आउटर सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल Na281, तो वो एक इलेक्ट्रॉन, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करेगा और इट विल बिकम अ पॉजिटिव आयन। तो 281 फॉर एग्जांपल अगर बाहरी सेल में 1, 2, 3 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनते हैं, Na+, Mg+2, Al+3। और अगर बाहरी सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है
फॉर एग्जांपल क्लोरीन 287, तो वो क्या करते हैं, उसकी आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए वो किसी और एटम से डिमांड करेगा और वो अपना शेल कंप्लीट करेगा, और इट विल बिकम अ पॉजिटिव आयन लाइक Cl माइनस, सॉरी इट विल बिकम अ नेगेटिव आयन Cl माइनस। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, किसी से डिमांड करेंगे, वो नेगेटिव आयन बनते हैं। तो मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बनते हैं और नॉन मेटल नेगेटिव आयन्स बनते हैं। लेकिन सेमी मेटल्स माने सेमीकंडक्टर, उसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ना तो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन को डिमांड भी करेंगे और ना ही किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, ना तो लूज करेंगे ना तो गेन करेंगे। तो वो क्या करेंगे, तो सेंटर का कोई एक सिलिकॉन एटम है, वो उसके सराउंडिंग के और 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, अगर बोले तो सह संयोजक बंध बोलते हैं उसको, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और सराउंडिंग 4 सिलिकॉन के साथ इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो उसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सिलिकॉन को हम बोलेंगे टेट्रावैलेंट। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, ना तो वो लूज करेगा ना तो किसी से गेन करेगा। तो ये कभी कभी आता है कि सिलिकॉन इज तो टेट्रावैलेंट, वो टेट्रावैलेंट है। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि सेंटर का एक सिलिकॉन जो है वो आजू बाजू के 4 कॉर्नर के सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। एक इमेजिन कर सकते हैं हम, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर 2D में भी होता है और अप डाउन 3D में भी होता है, हम इमेजिन कर सकते हैं। अब ये जो बॉन्ड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है। नाउ व्हाट इज अ होल। अब सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्योर सेमीकंडक्टर, जो हमको नेचर में से मिलता है उसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर हम एक्सटर्नली उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और उसको हम यूज करने के लिए बनाएंगे। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो बॉन्ड है, अब हम जैसे उसको बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करेंगे, बैटरी अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, वो ब्रेक होते जाएंगे। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए तो वहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की भागीदारी थी, पार्टनरशिप थी, वहाँ पे बॉन्ड था। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो जगह थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। इलेक्ट्रॉन की उणप बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। और ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से वो क्या करेगा, अब हो सकता है कि देयर आर सो मेनी बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं। हमको पता है एक छोटे से डोमेन के अंदर भी बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे क्या पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। और ये जो जगह पर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, जो खाली जगह पड़ी है, वो क्या करेगा, किसी और जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को ये खाली जगह जगह देने का काम करती है। एक्चुअल में वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, बट वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो ब्लैंक स्पेस पड़ती है उसको बोलते हैं हॉल। और प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही हॉल बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉल्स, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरी बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन और हॉल है ये क्या काम करते हैं, तो कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और हॉल करंट रचने का काम करते हैं।
तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे, होल की संख्या बढ़ती जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये फिनोमिना कंडक्टर में नहीं होती है। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से वो कंडक्टिविटी लूज करता है, एक टाइम पर वो रेजिस्टर बन जाता है, रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर का इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर कंडक्टर का यूज़ ज़्यादा होने लगता है। तो यही है हॉल, और यही है जो मोबाइल चार्ज हम बोलते हैं उसको। सेमीकंडक्टर के अंदर मोबाइल चार्ज के तौर पर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और हॉल भी होते हैं। तो जितने हॉल बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी हाई होती जाएगी। तो आई होप कि आपको हॉल का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।